अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मलक रियाज जो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर में से एक है। इनका तल्लुक सियालकोट के एक मुतवस्सित तबके के खानदान से था। इनके वालिद एक सरकारी ठेकेदार थे, मगर जब कारोबार में नुकसान हुआ तो इनका खानदान माली बहरान का शिकार हो गया। मलक रियाज को स्कूल छोड़ना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा थी। ये जानना भी जरूरी है कि वो कैसे इस मुश्किल दौर से गुजरे और अपने ख्वाब को कैसे पूरा किया। मलक रियाज ने नौजवानी में ही कारोबारी दुनिया में कदम रखा, लेकिन ये रास्ता इतना आसान ना था। इन्हें कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या इनकी कामयाबी महज मेहनत का नतीजा थी या फिर किस्मत का खेल भी शामिल था। मलक रियाज ने अपना करियर का आगाज एक सादा क्लर्क के तौर पर किया था, जहाँ इनकी तनख्वाह चंद 100 रुपए थी, लेकिन जल्द ही इन्होंने कंस्ट्रक्शन और तमीराती कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इनकी पहली बड़ी कामयाबी 1980 की दहाई में इस वक्त सामने आई जब इन्होंने आर्मी कंटोनमेंट के ठेकों पर काम शुरू किया। 1996 में मलक रियाज ने बैरियर टाउन के नाम से एक रहायशी सोसाइटी की बुनियाद रखी। इस वक्त पाकिस्तान में जदीद और मुनज़्ज़म सोसाइटी का तस्वर भी नहीं था। इन्होंने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के साथ एक नया रुझान मुतारफ करवाया। बैरियर टाउन जल्द ही मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल रहायशी स्कीम बन गई। बैरियर टाउन की कामयाबी का राज क्या है? क्या यह महज जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर था या मलक रियाज की कारोबारी हिकमत अमली? उनकी सोसाइटियों में लोगों को बेहतरीन जिंदगी की जमानत दी गई, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी खामियां हैं। बैरियर टाउन आज पाकिस्तान के 40 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। इसमें लाखों लोग रिहायश पजीर हैं। यह मनसूबा 60,000 एकड़ से ज्यादा पर मुहित है और इसकी मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। मलक रियाज की कामयाबी के साथ साथ तनाज़ात ने भी जन्म लिया। इन पर कई बार जमीनों पर कब्जे, गैर कानूनी तमीरात और सरकारी जमीनों पर हाउसिंग स्कीमें बनाने के इल्जाम लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए केसेस और बड़े जुर्माने ने इनकी साख को मुतासर किया। सुप्रीम कोर्ट की जानब से 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जिसने न सिर्फ मुल्क के रियल एस्टेट को हिला कर रख दिया, लेकिन क्या ये तनाज़ात महज कानूनी मसाइल थे या इसके पीछे कुछ और था? बैरियर टाउन पर लगने वाले केसेस और जुर्माने पाकिस्तानी अदालती तरीके के सबसे बड़े मुकदमात में से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन पर 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया, जिसे मलक रियाज ने अक़सात में अदा करने का वादा किया। मलक रियाज की कामयाबी का एक अहम पहलू उनके सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी तल्लुकात हैं। इनके इन तल्लुकात ने न सिर्फ इनके कारोबार को फरोग दिया, बल्कि कई मौके पर इनके मसाइल भी हल किए। कई तजज़िया नगारों का कहना है कि मलक रियाज ने न सिर्फ अपने सियासी रवाबत का फायदा उठाया, बल्कि अपने कारोबार को इस्तेकाम देने के लिए इनके साथ राब्ते मजबूत किए। सियासतदानों के साथ इनके तल्लुकात इनके लिए कितना अहम है और क्या इनके तल्लुकात ने इन्हें नाजायज फायदे फराहम किए? मलक रियाज के सियासतदानों और फौजी अफसरान के साथ रवाबत पर हमेशा सवालात उठाए गए हैं। इनका नाम कई बार मुख्तलिफ सियासी मामलात में सामने आया और वो सियासी डील्स का हिस्सा भी रहे हैं। बैरियर टाउन को एक मिसाली मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन क्या ये मॉडल वाकई इतना कामयाब है जितना दावा किया जाता है? कई रहायशियों ने शिकायत की है कि इन्हें सहूलियात फराहम नहीं की जा रही और प्रोजेक्ट्स में तखीर भी हो रही है। मलक रियाज ने बैरियर टाउन को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी के तौर पर मुतारफ करवाया, लेकिन क्या ये मॉडल तवील मुद्दती कामयाब साबित होगा? क्या ये सब कुछ महज दिखावा है? बैरियर टाउन में कई प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सके और रहायशियों ने तमीराती मसाइल और सहूलियात की कमी की शिकायतें की हैं। ये शिकायत मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। मलक रियाज की पर्सनैलिटी हमेशा अवाम में तनाज़ात का शिकार रही है। एक तरफ वो लोगों के लिए जदीद तर्ज जिंदगी का ख्वाब पेश करते हैं और दूसरी तरफ इनके खिलाफ कई इल्जामात और केसेस सामने आते हैं। लेकिन क्या मीडिया ने मलक रियाज की असल तस्वीर दिखाई है या इसके पीछे कुछ और हकायक हैं जो अवाम से छुपाए गए हैं? सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ चलने वाली मुहिमात और अवाम की तनकीद क्या हकीकत पर मबनी है? सोशल मीडिया पर मलक रियाज के खिलाफ कई इल्जामात सामने आए हैं, जिनमें इन पर करप्शन और बदनवानी के इल्जामात शामिल हैं। अवाम की राय इनके बारे में हमेशा तकसीम रही है। मलक रियाज की कामयाबियां बेशुमार हैं, लेकिन इनका कारोबारी मॉडल हमेशा तनकीद की जद में रहा है।
इनके कई प्रोजेक्ट्स में तखीर हुई और बहरी एटोम में बाज प्रोजेक्ट्स की कानूनी और माली मसाइल का सामना भी करना पड़ा। क्या मलक रियाज का ये मॉडल पायदार है? क्या इस इतनी तेजी से फैलने वाली सोसाइटीज और इनकी तुस्सी और तवील मुद्दती बुनियादों पर कामयाबी हो सकती है, या फिर इनका तरीकाकार जल्द या देर नाकाम हो जाएगा? ये सवाल तो बाकी हैं। बहरी एटोम के कई प्रोजेक्ट्स में अब तक हजारों लोग सरमायाकारी कर चुके हैं, लेकिन इनमें कई प्रोजेक्ट्स अभी तक नामुकम्मल हैं। इस तखीर के बायस लोगों को माली नुकसानात का सामना करना पड़ा और बहरी एटोम पर कई मुकदमात भी दायर किए गए हैं। ये मॉडल शायद आज कामयाब नजर आता हो, लेकिन क्या ये मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगा, या फिर ये कारोबारी मजीद तनाज़ात का शिकार होकर गिर जाएगा? मलक रियाज की जिंदगी तनाज़ात और कामयाबियों का एक अजीब इम्तजाज रही है। इन्होंने पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं, लेकिन साथ ही इनकी शख्सियत पर बेशुमार सवालात भी उठते रहे हैं। मलक रियाज के सामने अब दो मुमकिन रास्ते हैं। या तो अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से मुकम्मल करके इन तनाज़ात से बाहर निकल आएं, या फिर इन पर लगने वाले इल्जामात और कानूनी मुकदमात इनके कारोबार को मजीद मुश्किल में डाल दें। मलक रियाज ने जो सल्तनत बनाई है वो महज इमारतों पर मबनी नहीं है, बल्कि इनकी सियासत, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात और कारोबारी हिकमत अमली पर भी मुनहसर है। क्या वो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने कारोबार को संभाल पाएंगे, या ये सारी सल्तनत तनाज़ात के बोझ तले दब जाएगी? बहरी एटोम के कई नए प्रोजेक्ट्स मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सबसे बड़े तरक्याती मनसूबों में शामिल किए जा रहे हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर तक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इन पर आयद जुर्माने इनके लिए एक बड़ी रुकावट हैं। क्या मलक रियाज अपने माजी की शान को बहाल कर पाएंगे, या इनका कारोबार तनाज़ात और मुश्किलात में उलझकर तबाह हो जाएगा? नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये एक कारोबारी सल्तनत की कहानी है, लेकिन साथ ही ये एक ऐसे शख्स की जद्दोजहद और कामयाबी की दास्तान भी है। क्या मलक रियाज का नाम पाकिस्तान की तारीख में कामयाबी के तौर पर याद रखा जाएगा, या फिर तनाज़ात के साथ? इसका फैसला वक्त ही करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हम अगली बार एक अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।